किसी भी देश का हो, अगर किसी देश में आके अवैध रूप से बसा हुआ तो उसको तो बाहर जाना ही चाहिए। रही थी मेरे से पूछ कर वोट दिया कि भैया आपका नाम, आप अपना आधार कार्ड भेज दीजिए, वोट देना है हमको, भेज दिए, दे देना। अपनी भारतीय मीडिया जो इस्लामाबाद में चले गई थी युद्ध वाले दिन, उस मीडिया की बात कर रहे हैं क्या? अच्छे देश में बिना कागज के भेजते हैं, तो मैं नहीं मान सकता कि ये इस बात में भी कोई तथ्य है। और अंदर संसद में बहस चल रही है कि हमारे लोग अगर हमारे देश में वापस आ जाएंगे तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। इस पर आप क्या सोचते हैं? अच्छा, बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, तो बांग्लादेश के लोग जो भारत में आ रहे हैं, मतलब बसे हुए हैं, और भारत सरकार बोल रहा है कि इनको बाहर करना है, तो ठीक तो बोल रहा है वो लोग भी ठीक ही बोल रहा है। मान लो कि वहाँ का जनसंख्या है, इधर का लोग उधर जाएगा, तो ऐसे ही भूख, तो वो इधर के नहीं है ना, मूलतः वो उधर के ही हैं। तो पता कैसे चलेगा इधर का है कि उधर का है? यही तो बहस चल रहा है। कांग्रेस सरकार से लेकर अभी का जो सरकार है, यही तो बहस चल रहा है कि कितना लोग है, वो तो पता नहीं चल पा रहा है ना, वो तो चिन्हित नहीं कर पा रहे हैं। और अभी जो SIR हुआ, शायद उसमें कुछ पता चला है। तो ये तो बात है कि वो सरकार जो है, बांग्लादेश का सरकार, उसको भी तो मानेगा ना कि भाई हमारा ये आदमी है। अगर ये हो जाए तो ठीक है, उनको बोलना है कि हमारी अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगा, ये तो। लेकिन अगर वहाँ का अगर नागरिक है और सही में पता चल जाए कि बांग्लादेशी ही है, तो उसको तो वहाँ जाना पड़ेगा। लेकिन ये सबसे बड़ा बात है ना कि पता कैसे चलेगा वो बांग्लादेशी ओरिजिनल है कि नहीं है? पता तो है ना, जैसे है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी हम जो डॉक्यूमेंट जमा करते हैं, तो उनके आधार पे है ना पता चल सकता है कि भारत के नागरिक कितने हैं। उसके अलावा जो है, इसे सिर्फ राजनीति नहीं होना चाहिए, सही में पता चलना चाहिए। राजनीति नहीं होना चाहिए इतना बांग्लादेशी है हमारे यहाँ बसे हुए, सही में पता करके चिन्हित करके कि बांग्लादेशी है, ये सही में पता होना चाहिए। इसे सिर्फ राजनीति नहीं होना चाहिए कि इतना लोग है मध्य प्रदेश में, इतना बांग्लादेशी है, बात यही हो रहा है ना, पता नहीं चल पा। तो अब जैसे SIR जैसे और भी जो कई चीजें लाना जरूर। SIR जो है ना, आप देखो बिहार में भी SIR हुआ था, तो बिहार से कितना लोग गया बांग्लादेशी पकड़ाया, कुछ नहीं पता चला। वो पता इसलिए नहीं चला कि अभी जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं उसमें है ना सारे डॉक्यूमेंट आए हैं, सब लोगों के रीड कर लिए, वो जो भारत के थे उनको है ना, उनके है ना वो दे दी। लेकिन बाकी जो लोगों के जो डॉक्यूमेंट बचे हैं वो गवर्नमेंट के पास जमा हो गए। अब जब वो है ना नेशनल सिटीजन रजिस्ट्रेशन टाइम लगेगा, मतलब सर्वे करके अच्छा से करके, हाँ, तो अब जो पीढ़ी मतलब सीढ़ी दर सीढ़ी ये काम चल रहा है, तो ये अच्छा है। मान लो कहीं का भी देश का हो, किसी भी देश का हो, अगर किसी देश में आके अवैध रूप से बसा हुआ तो उसको तो बाहर जाना ही चाहिए। और किसी के देश से कहने से नहीं हुआ कि हमारे यहाँ आ जाए तुम्हारा रास्ता खराब हो जाएगा। आपके यहाँ से आया था ना, गलती था उनका ये तो। लेकिन ये खास तौर पे उनने है ना मुद्दा इस बात को बनाया है कि जो बंगाल के अंदर जो अभी जो चुनाव हुए हैं पश्चिम बंगाल में, हाँ, उसको लेके है ना इन्होंने मुद्दा बनाया है इस चीज को, और संसद में बहस की है। नहीं, बहस कहाँ संसद? बांग्लादेश की संसद में। अब वो देखो उनका मामला है, उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें तो अपने को ज्यादा जानकारी नहीं कि बांग्लादेश के संसद में क्या बात हुआ है। लेकिन अगर वो सही में बांग्लादेश का निवासी है और भारत में अवैध रूप से बसा हुआ है, अगर भारत सरकार चाहे तो उसको बाहर कर सकते हैं। अपने बंगाल के अंदर जो अभी जो नाम कटे हैं, अब आप समझना कि है ना 27 से 30% है ना मुसलमान हैं, और 66% के लगभग है ना वहाँ पे 66% के लगभग हिंदू हैं, 1-2% है ना वहाँ पे ईसाई वगैरह भी हैं। तो अब इस तरह किसका ज्यादा कटा है? नाम कटने वाली बात ये आई है कि ना 33% है ना मुसलमानों के नाम कटे हैं और 66% हिंदुओं के नाम कटे हैं। ये इस तरीके का डाटा अभी सामने आया है। वो हिंदू भी है ना उसमें, जो मर गया या इधर से उधर चला गया। समझ गया, हिंदू मान लो पश्चिम बंगाल में उसका वोटिंग लिस्ट था, वहाँ नहीं है, अब वो MP में रह रहा है, दिल्ली में रह रहा है, तो कटेगा ही। जैसे मैं बिहार से हूँ, हमारा वहाँ नाम था, अब आप यहाँ रह रहे तो आपका कटेगा। पर SIR में भी SIR हुआ पर मेरा नाम कटा नहीं, ऐसे ही रह गया। अच्छा, तो यहाँ से आपने डॉक्यूमेंट भेजे होंगे? अरे भाई, मेरा नाम था वहाँ पे वोटर लिस्ट में बिहार में, और मैं यहीं पे वोट देता हूँ मध्य प्रदेश में, लेकिन हमारा वहाँ था, उसके बाद भी वहाँ पे लोग मेरे नाम पे वोट दे दिए। तो ये इस तरीके की चीजें तो ज्यादा हो रही थी। मेरे से पूछ कर वोट दिया कि भैया आपका नाम, आप अपना आधार कार्ड भेज दीजिए, वोट देना है हमको, भेज दिए, दे देना। ये इस तरीके की ही तो धांधलियों को रोकना है, ताकि है ना चीजें कहाँ, आप समझो ना, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि SIR हुआ बिहार में, SIR के बाद इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के, और वहाँ मेरा भी नाम है बिहार में, उसके बाद भी मेरा वोट पड़ गया SIR के बाद भी। अपना नाम बताए। राघवेंद्र शर्मा जी। हाँ सर, अब उठ जाओ। आप मेरा लेटर ही ले लो ना। चेहरा नहीं आएगा ना यार भाई साहब। बताइए।
यही बात कर रहा हूँ कि जो अभी है ना भारत में कोई चुनाव होते हैं तो उसका असर है ना बांग्लादेश में क्यों हो रहा है? बांग्लादेश पे चुनाव भारत के ये आपको किसने कहा कि वहाँ असर हो रहा है, किसने बताया? मीडिया में चल रहा है। अपनी भारतीय मीडिया जो इस्लामाबाद में चले गई थी युद्ध वाले दिन, उस मीडिया की बात कर रहे हैं क्या? अरे वो तो सारी मीडिया है उसमें, है ना। भाई अगर कोई तथ्यात्मक आंकड़े आए हो, वहाँ के कोई आधिकारिक वीडियो आए, बीबीसी जैसे चैनल ने अगर ये बात कही हो तो इस पे बात की जा सकती। अगर भारतीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात हो तो इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता ना। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या, अब जैसे है ना बहुत सारे चैनल वगैरह हाँ मैं समझ गया। अब एक चैनल पे कोई कार्यक्रम आता है, चैनल है वो तो ये सब प्रोपोगंडा चलाते हैं ना भाई साहब, इनकी बात पे भरोसा नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने क्लिप भी दिखाई ना सर। अब वो क्लिप कब की है इसकी सच्चाई नहीं पता। संसद का क्लिप दिखलाया है और उसमें बताया बोला जैसे है। जो चैनल है, दूरदर्शन जैसे जो चैनल अगर इन पे आई हो तो मैं आपको इस पे समझ सकता हूँ कि कोई बात होगी। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि भारत में चुनाव होने पे बांग्लादेश पे कोई फर्क पड़ रहा होगा। फर्क वो इस बात का बोल रहे हैं वो बांग्लादेश की संसद के अंदर कि यदि बंगाल के अंदर सत्ता परिवर्तन होता है तो हमारे देश में जो बांग्लादेश के लोग रह रहे हैं बंगाल में उनको वापस भेजा जाएगा तो अर्थव्यवस्था खराब होगी। मेरा ये मानना है आदरणीय भाई साहब कि ये बात बांग्लादेश की संसद के अंदर बांग्लादेश के जो जिम्मेदार सांसद है वो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो ये बात करेंगे तो पूरे विश्व में ये मैसेज जाएगा कि हाँ इनके लोग अनावश्यक रूप से दूसरे देश में गए हुए हैं, वो ये क्यों मानेंगे कि हमारे लोग हैं। और अगर वो ये खुद ही बात कर रहे हैं तो भाई विश्व पे तो ये बात जाएगी ना कि ये अपने देश के लोगों को दूसरे देश में बिना कागज के भेजते हैं। तो मैं नहीं मान सकता कि ये इस बात में भी कोई तथ्य है, और अगर है तो हो सकता है 1-2-4 दिन में इस बात को सभी चैनल उठाएंगे तो समझ में आएगा। फिर दूध का दूध, पनीर का पनीर होगा। हाँ वो तो खैर वोटिंग का जब रिजल्ट आएगा तो तब तक तो सब सामने आ ही जाएगा जी। मैं तो उसी विषय पे बात करूंगा सर, जो है ना बंगाल और है ना बांग्लादेश की जो बात चल रही है उसमें है ना भारत में यदि किसी देश के नागरिक हैं तो उसको अपने नागरिक है ना एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि है ना ये बोलना चाहिए कि अब हमारे देश में महंगाई बढ़ जाएगी अगर वो लोग आ जाएंगे। एक्सेप्ट करना चाहिए, तो जो नागरिक है उसको तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। संसद में वहाँ के कुछ सांसद उठा रहे हैं कि बोले है ना उनको है ना ये होना है ना हमारे लिए बोले खतरा है। ये सब राजनीति है, खतरा का किस चीज का, अपने लोगों का खतरा। तो ये तो अपने देश की राजनीति है, इसमें अगर कुछ भी उठापटक होता है, कोई आता है, कोई सत्ता में कोई जाता है, तो ये तो चलता रहता है। हाँ जी, वो तो बनी बात है। अच्छा, ये जो अभी जो चुनाव हुए हैं आपको क्या लगता है इस बार के चुनाव में? वो तो वहाँ की जनता ही बता सकते हैं, अब इतनी दूर बैठ के अपन। फिर भी तो कुछ कहना अब आपके एग्जिट पोल बता रहे हैं कि बीजेपी जीत रही है। वो तो 2 तारीख हो गई है, 2 दिन और बचे हैं, रिजल्ट मालूम पड़ जाएगा 2 दिन बाद ही। हाँ वो तो सही बात है। अब अपने बोलने से नहीं बोलने से क्या कुछ होना है नहीं। जी, अपना नाम क्या है? मंजीत सिंह। भारत के अंदर जो राजनीतिक उठापटक हो रही है वो एक समझ आती है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन बंगाल के अंदर जो चुनावी में जो सरगर्मियां चल रही हैं, किसी एक पक्ष के है ना जीतने की है ना संभावना पे लोग जोर जता रहे हैं, तो उसकी वजह से बांग्लादेश की संसद में बोला जा रहा है कि बोले है ना अब हमारे देश के लिए है ना बोले है ना खतरा बढ़ने वाला है। वो बांग्लादेश में इसलिए ये समस्या आ रही है और वो लोग चिंतित हो रहे हैं कि बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल में घुसपैठिए काफ़ी आए हैं, तो यहाँ पर अगर बीजेपी की सरकार आती है तो इन लोगों को वो बाहर करेंगे या उनको प्रताड़ित करेंगे। तो इसलिए वहाँ पर चिंता हो रही है कि ये लोग सब वापस आ गए तो पहले ही हमारी देश की स्थिति ठीक नहीं है और लोग आ जाएंगे तो हमारे देश की और स्थिति बिगड़ेगी, इसलिए वो लोग चिंता कर रहे हैं। एक है ना पड़ोसी देश होता है तो पड़ोसियों को मिलके रहना चाहिए ऐसा कहा जाता है, लेकिन पड़ोसियों में है ना इस तरीके की चीजें होना ये ठीक है क्या? ये क्या है, हमारा जो देश है वो सबको सुखी देखना चाहता है। भारत एक ऐसा देश है कि यहाँ जितने भी लोग हैं हिंदू लोग, इनकी मानसिकता जो है किसी को भी तकलीफ ना हो, सर्वे भवन्तु सुखिना वाली स्थिति भाव पे चलते हैं। और आसपास के जो हमारे ही है देश से कटे हुए हिस्सा है मुस्लिम लोग, मुस्लिम कंट्रीज, इनके भाव कभी भी ऐसे सपोर्टिंग नहीं रहे। आप वहाँ पर देखिए जब हमारा देश का विभाजन हुआ
उस समय वहाँ कितने हिंदू थे, आज वहाँ पर कितने कम हो गए हैं। इतने कम हो गए, उसकी वजह यही है कि वो लोग या तो कन्वर्ट करते हैं या उनको प्रताड़ित करते हैं ताकि वो यहाँ से भाग जाए। तो जो असम, ये जो बंगाल के अंदर वहां से आए हुए जो लोग थे मतुआ समाज के, उन लोगों के SIR में नाम कटे हैं, तो इस समय जो घटनाक्रम बने हैं उस हिसाब से तो इनके भी जाने का है ना खतरा बढ़ गया। बिल्कुल सही है, अगर ये SIR होना बहुत जरूरी था और SIR सही हुआ है, इसका ये प्रमाण है। क्या अभी मतदान भी इसीलिए बढ़ा है क्योंकि फर्जी मतदाता बहुत से जुड़े हुए थे, इस वजह से संख्या तो बहुत सारी दिखती थी पर वो फर्जी थे। कोई मर गए हैं, कोई पलायन कर गए हैं, कोई दूसरे देश के हैं, तो उनके सबके नाम कटे हैं। लेकिन कुछ लोगों का कहना ये है कि जितने नाम कटे हैं वो एक कट गए, लेकिन परसेंट जो बढ़ा है वो इसलिए बढ़ा है कि जो वोटिंग परसेंट में जो डेढ़ था या जो लोग है ना वोटिंग नहीं करते थे, तो वो लोगों के ना मतलब है ना परसेंट उनकी वजह से कम था परसेंट। लोग काफी जागरूक हुए हैं। कुछ लोग बाहर जॉब के लिए चले गए हैं, इसलिए थोड़ा सा लगता है, बाकी 2, 5, 10%, बाकी तो सब कर ही रहे मतदान। तो फ्रीडम के साथ इस बार वोट पड़े क्या? हाँ, फ्रीडम के साथ वोट पड़े हैं। क्योंकि इतनी CRPF की टुकड़ियां लगा दी थी तो लोग निर्भीक होके वोट देने गए जी। नहीं तो हर बार चुनाव में वहाँ पे काफी हिंसा होती थी। इस बार एक भी व्यक्ति नहीं मरा है और नहीं वहाँ कोई हिंसा हुई है। क्या हिंसा तो हुई है, मैंने बाद में बताया है, छोटी मोटी छुटपुट घटनाओं को छोड़ दीजिए आप, पर वहाँ तो उस समय तो जबरदस्त होती थी। और आपको बड़ी बड़ी मल्टियों के बाहर उनके कार्यकर्ता बैठ जाते थे TMC वगैरह के कि आप वोट डालने नहीं जाओगे, और वो मल्टी के लोग वोट डालने नहीं जा रहे हैं पर उनके वोट कोई और डाल रहा है। ऐसा होता था सब। पर इस बार बिल्कुल सब मतलब निडर होके और अपना मतदान करने के लिए गए वहाँ पे। अच्छा, मैं दिनेश जोशी। जी। हाँ।